जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए और अभी सरकार उनको करेगी फिर से हम मेरी बात समझ गए क्या? सबके साथ मर्डर हो जाता है क्या? सारी बहुएं जला के मार दी जाती? हेलो एवरीवन, माय नेम इज गुंजन सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल हियर एट पाहुजा लॉ एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं क्या व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट। तो समझते हैं इस प्यारे से कॉन्सेप्ट को बहुत ही आसान तरीके से कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, राइट। सो बेसिकली अगर हम फोकस करें इन वीडियोस में, तो हम इन वीडियोस को बना रहे हैं क्लैट या अदर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बच्चों के लिए, ताकि वो आसानी से इन कॉन्सेप्ट्स को समझ पाएं। हम जब बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं। सुबह जब हम जगते हैं या शाम को हम सोने जाते हैं, इन बिटवीन हम बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर कर जाते हैं, लेकिन हमें पता नहीं लगता है। क्यों पता नहीं लगता है? क्योंकि उनमें से कुछ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और उनमें से कुछ ही बेहद कम कॉन्ट्रैक्ट कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? लीगल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो जो लीगल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उन पे भी हम इतना फोकस नहीं करते हैं, बट कहीं ना कहीं हम किसी ना किसी लीगल कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाते हैं। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से हम लीगल कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाते हैं और हमें पता भी नहीं लगता है। अगर हम देखें कि हम घर का कोई भी सामान खरीद रहे हैं, जैसे हमने टीवी खरीदा या हमने कोई फ्रिज खरीदा या हमने एसी खरीदा, तो हम जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं हम एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं। हम लीगल कॉन्ट्रैक्ट में एंटर तो कर रहे हैं लेकिन हमें पता नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। तो हम अगर इसको समझे आसान भाषा में कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, तो ध्यान से देखिए कि ए एक क्या है? ए एक पर्सन है, ठीक है, और इसके पास एक अपनी कार है। सपोज कीजिए इसके पास क्या है? कार है, और ए ने बी को ऑफर किया। क्या किया? ऑफर किया, आई वॉन्ट टू सेल माई कार एट द कॉस्ट ऑफ 5 लाख रुपीज। यानी ए बी से कहता है कि मैं अपनी कार तुम्हें 5 लाख रुपए में बेचना चाहता हूं, अगर तुम्हें खरीदना है तो बताओ। तो यहां पर ए ने बी को क्या दिया? ए ने बी को एक ऑफर दिया। क्या दिया? ऑफर। और ऑफर को हम क्या कह सकते हैं? प्रपोजल भी कह सकते हैं। तो यहां पर ए बी को क्या दे रहा है? एक प्रपोजल या फिर एक ऑफर दे रहा है कि मुझे अपनी कार बेचनी है तुम्हें, आई वॉन्ट टू सेल माई कार एट द कॉस्ट ऑफ 5 लाख रुपीज। तो यहां पर जो पर्सन ऑफर देता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑफरर। उसको हम कहते हैं ऑफरर, यानी जिसने ऑफर दिया उसे हम कहेंगे ऑफरर। और जिसको ऑफर दिया गया उस पर्सन को हम क्या कहेंगे? उसको कहेंगे ऑफरी। अब यहां पर देखिए, जिसने ऑफर दिया उसको क्या कहा? ऑफरर। जिसको ऑफर दिया गया उसको क्या कहा हमने? ऑफरी। यानी ए ने बी को ऑफर दिया, आई वॉन्ट टू सेल माई कार एट द कॉस्ट ऑफ 5 लाख रुपीज। अब बी क्या करेगा? या तो इस ऑफर को एक्सेप्ट करेगा या फिर इस ऑफर को डिनाई करेगा या फिर एक काउंटर ऑफर देगा। अब यहां पे काउंटर ऑफर क्या होता है? देखिए, अगर बी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, इट मींस दैट ये क्या कर लेता है? अगर एक्सेप्ट कर लेता है तो ये बन जाएगा एक्सेप्टेंस, ठीक। लेकिन अगर बी इस ऑफर को एक्सेप्ट ना करके डिनाई कर देता है तो वो ऑफर वहीं एंड हो जाएगा, राइट। लेकिन थर्ड जो ऑप्शन बी के पास है वो क्या है? वो एक काउंटर ऑफर दे सकता है। काउंटर ऑफर क्या होता है? मान लीजिए बी कहेगा कि आई कैन बाय योर कार बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ 5 लाख रुपीज बट एट द कॉस्ट ऑफ 4 लाख रुपीज। यानी मैं आपकी कार खरीद तो लूंगा लेकिन 5 लाख रुपए में नहीं, 4 लाख रुपए में मैं आपकी कार खरीद लूंगा। तो जैसे ही बी ने ए को क्या दिया? 4 लाख रुपीज का काउंटर ऑफर। अब यहां क्या हो गया? एक नया ऑफर जनरेट हो गया, यानी जो पहले ऑफर था वो एंड, यानी वो खत्म हो चुका है, रिजेक्ट हो चुका है। अब नया ऑफर आ गया है थ्रू काउंटर ऑफर। यहां पर जो काउंटर ऑफर मिला जैसे ही, वैसे ही ये एक नया ऑफर आ गया है। अब जैसे काउंटर ऑफर मिल जाता है उस सिचुएशन में क्या हो जाता है? उस सिचुएशन में बी बन जाता है ऑफरर। अब बी ऑफरर कैसे बना? यहां पर ए ने बी को ऑफर दिया तो ए क्या था? ऑफरर। जैसे ही बी ने ए को क्या दिया? काउंटर ऑफर। तो यहां पर बी क्या बन गया? ऑफरर। और काउंटर ऑफर में ए क्या बन गया? ऑफरी। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ रहा है बहुत ही आसान लैंग्वेज में। ऐसे ही सपोज कीजिए आप एक शॉप पे जाते हैं, कहाँ? एक शॉप पे, और आप एसी खरीदते हैं तो आप सामने वाले से क्या कहेंगे? सामने वाला आप उसको ऑफर देंगे कि भैया मेरे को एक एसी चाहिए, ठीक है। वो आपको क्या बताएगा? उसकी कॉस्ट बताएगा। फिर आप क्या करेंगे?
उसकी कॉस्ट को एक्सेप्ट करेंगे। तो जैसे ही आप उसको एक्सेप्ट करते हैं या फिर आप एक काउंटर ऑफर भी दे सकते हैं उसको। जनरली अगर हम देखें तो जब हम किसी भी शॉप पे जाकर कुछ भी खरीदते हैं तो बेसिकली जो हम देखते हैं अलग अलग जगह पे रेट्स लगे होते हैं। कहीं मान लीजिए कि आप जूस के सेंटर पे गए तो 40 रुपीज, 50 रुपीज या फिर 60 रुपीज। वो जो कॉस्ट के जो पंपलेट्स लगे होते हैं वो क्या होते हैं, वो एक तरीके के इनविटेशन टू ऑफर, यानी वो शॉप ओनर आपसे कहता है कि आइए भैया मुझे ऑफर कीजिए, राइट। तो बेसिकली एक होता है ऑफर, जो ऑफर देगा उसको हम क्या कहेंगे, ऑफरर। जिसको ऑफर दिया जाएगा उसको क्या कहेंगे हम, ऑफरी। अब यहां पर हम देखते हैं कि किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है। यहां सबसे पहले क्या है, ऑफर और प्रपोजल, यानी हमें क्या दिया गया, एक ऑफर दिया गया, उसको एक्सेप्टेंस मिली। जैसे ही उसको एक्सेप्टेंस मिलती है वो क्या बन जाता है, वो एक प्रॉमिस बन जाता है। यानी आपने उसको क्या दे दी, प्रॉमिस। जैसे ही आपने एक्सेप्टेंस दी मतलब आपने उससे प्रॉमिस कर लिया। अब यहां पर जो प्रॉमिस करता है उसे हम क्या कहते हैं, उसको हम प्रॉमिसर कहते हैं। और जिससे प्रॉमिस किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रॉमिसी, राइट। तो अगर प्रॉमिस के साथ लॉफुल कंसीडरेशन होगा तो वो बन जाएगा एक एग्रीमेंट। अब ये लॉफुल कंसीडरेशन क्या है, तो एक लॉफुल कंसीडरेशन वो होता है कि जिस ऑब्जेक्ट पे आपने एग्रीमेंट किया है वो लॉफुल है या नहीं है। और कंसीडरेशन को हम अलग नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझेंगे। तो जो एग्रीमेंट बना है विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज सेड टू बी ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। यानी सबसे पहले ऑफर, उसको मिली एक्सेप्टेंस, फिर बना वो प्रॉमिस, प्रॉमिस के साथ ऐड हुआ लॉफुल कंसीडरेशन, और लॉफुल कंसीडरेशन से बन गया एक एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज सेड टू बी ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट को आसान भाषा में समझने के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको कोई डाउट आ रहा है, अगर आपका बेसिक बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं है और हमारी क्लासेस को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको करना है केवल और केवल इस नंबर पे कॉल, और आपको यहां मिल सकता है अप टू 100% स्कॉलरशिप, और जिसमें आप अवेल कर सकते हैं क्या, फ्री क्लैट यूजी कोचिंग। और इस फ्री क्लैट यूजी कोचिंग में केवल क्लैट का नहीं बेटा, यहां पर आपको एलेट, DU-LLB, जामिया, IP, आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, BHU, AMU, MSCT, हर एक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करवाई जाएगी। तो अगर आपको अपना ड्रीम NLU चाहिए या फिर आपको अपना ड्रीम कॉलेज या यूनिवर्सिटी चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको उस ड्रीम NLU या फिर ड्रीम कॉलेज तक पहुंचाने का आपसे प्रॉमिस करते हैं। थैंक यू। Subscribe for more content.